दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, आपके परिवार में सब अच्छे होंगे। आइए चलते हैं श्याम बाबा की वीडियो की तरफ। बाबा श्याम की कृपा आप सब पे हमेशा बनी रहे। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि हम बाबा श्याम की पूजा पाठ तो खूब सारी करते हैं, पर हमारे घर में बरकत वगैरह नहीं होती है, हमारी या मनोकामना कुछ भी पूरी नहीं होती है। तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो भक्तों, ऐसा क्या करे जो आपके घर पे बाबा खाटू श्याम की कृपा और अन्य देवी देवताओं को भी कृपा आप पे बनी रहे। तो श्याम भक्तों, मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको क्या काम करना चाहिए जो खाटू श्याम बाबा की कृपा आपके घर पे बनी रहे सदा के लिए। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप वो वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपको कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो श्याम भक्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार बाबा खाटू श्याम का जयकारा जरूर अवश्य लगाते हैं। हारे के सहारे की जय, जय श्री श्याम। तो आपको मैं एक छोटी सी कथा सुनाने वाला हूँ कि आपको भी पता लगे कि बाबा श्याम का नाम कैसे बना था, कैसे लिया था अवतार बाबा श्याम ने। श्याम भक्तों के बाबा खाटू श्याम को वो श्री कृष्ण के कलयुग के अवतार के रूप में ही जाना जाता है। दोस्तों, खाटू श्याम मंदिर राजस्थान के सीकर जिले के अंदर है, खाटू में। हर दिन लाखों लोग वहाँ पे पहुँचते हैं खाटू में। सभी लोग मानते हैं कि खाटू श्याम बाबा सभी की मनोकामना अवश्य पूरी करता है, और फर्श से अर्श तक पहुँचा सकते हैं सिर्फ खाटू श्याम बाबा ही कर सकता है आपकी मनोकामना पूरी। जानते हैं कि कौन है बाबा खाटू श्याम। बाबा खाटू श्याम का संपर्क महाभारत से जुड़ा हुआ है। पांडव पौत्र भीम के पौत्र थे। पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने इन्हें अपने नाम से पूजे जाने का कलयुग के अंदर बोला था। भीम की पत्नी हिडिंबा थी तो उसका पौत्र घटोत्कच हुआ था। घटोत्कच जी ही है ना श्याम जी के पिताजी है। घटोत्कच के बेटे ये बर्बरिक जी कलयुग के अंदर श्याम नाम से पूजे जाते हैं। कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध होना था। बर्बरिक जी ने युद्ध देखने का निर्णय लिया था। भगवान श्री कृष्ण जी ने युद्ध के लिए पूछा था बर्बरिक जी को कि वह किसकी ओर से हैं। तो बर्बरिक जी ने बोला कि जो हारेगा सहारा मैं ही बनूंगा, जो हारेगा मैं उसका सहारा बनूंगा। श्री कृष्ण जी ने बोला था ये बात, बर्बरिक जी बोला था। भगवान श्री कृष्ण जी युद्ध का परिणाम जानते थे कि कौरव ही हारेंगे और ये हारे का सहारा बनेगा बाबा श्याम जी। श्री कृष्ण जी को डर था कि ये कहीं पांडवों के लिए उल्टा ना पड़ जाए। में श्री कृष्ण जी ने बर्बरिक जी को रोकने के लिए दान की मांग की। दान में उन्होंने बर्बरिक जी का शीश मांग लिया। दान में बर्बरिक जी ने उन्होंने अपना शीश दे दिया श्री कृष्ण जी को। लेकिन उन्होंने आखिर तक युद्ध देखने की इच्छा जाहिर की। श्री कृष्ण जी को बोला बर्बरिक जी ने। श्री कृष्ण जी प्रसन्न होकर उनका सर एक पहाड़ी के ऊपर रख दिया बर्बरिक जी का। युद्ध के बाद पांडव लड़ने लगे कि युद्ध का जीत का श्रेय किसको जाता है। बर्बरिक जी ने कहा कि उनको जीत न श्री कृष्ण जी की वजह से ही मिली है। वहाँ श्री कृष्ण ने शीश के दान से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए और वह अपना नाम श्याम नाम का नाम बर्बरिक जी को दे दिया। तो मेरे साथ बोलिए जय श्री श्याम। तो दोस्तों, वह जानते हैं कि वो कौन सा घर होता है जिसमें घर में बाबा श्याम आते हैं। तो बताया जाता है कि धन की देवी लक्ष्मी जी का जिस घर में वास होता है तो उस घर में सभी देवी देवता चले आते हैं। तो जानते हैं कि पहले कौन सा घर है जिसमें महालक्ष्मी खुद आती है चल के। उनके बाद सभी देवी देवता उनके साथ में आते हैं। दोस्तों, उस घर में महालक्ष्मी आती है जिस घर में सुख और शांति हो। दोस्तों, जहाँ पे महालक्ष्मी खुद आती है वहाँ पे कभी भी धन की कमी कभी भी नहीं होती है। दोस्तों, शुक्रवार के दिन माँ धन की देवी लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। शुक्रवार के दिन व्रत उपवास भी रखा जाता है। यह मान्यता है कि माँ लक्ष्मी की पूजा करता है जो व्रत रखता है तो वहाँ पे सुख संबंधी और सब कुछ धन की कमी कभी नहीं आती है। यह भी शास्त्रों में लिखा हुआ है कि माँ लक्ष्मी बहुत ही चंचल है, एक जगह पे कैसे भी टिकती नहीं है। इसके लिए व्यक्ति के जीवन में सुख दुख चलता रहता है। और धन की देवी माँ लक्ष्मी जी की नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए। आचार्य चाणक्य जी ने भी धन के ऊपर निश्चित तरीके से बात बोला है।
अरे चाणक्य जी कहते हैं कि 3 जगह पे धन की देवी स्वयं चल के आती है। चारे चाणक्य जी को किताबों का नहीं, पूरे जीवन की जो भी अनुभव का पूरा पता था। अपने जीवन के बारे में और पहलू के बारे में हर विस्तार से बताया है। इसके अंदर ऐसे कुछ गुण होते हैं जिससे व्यक्ति को सफल बना देते हैं। लक्ष्मी भी ऐसे लोगों से प्रसन्न रहती है कि ये जानते हैं। आचार्य चाणक्य के हिसाब से जिस घर में अन्न का सम्मान किया जाता है पे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। लक्ष्मी की कृपा से उनके घरों के सभी भंडार भरे रहते हैं। घरों में अन्न का सम्मान होता है। घर में अन्न का अपमान होता है तो उस घर में कभी भी माँ लक्ष्मी और अन्नपूर्णा माता का वास कभी नहीं होता है। मनुष्य को सदैव औरत का सम्मान करना चाहिए। जिस घर में औरत दुख तकलीफ में रहती है तो उस घर में माँ लक्ष्मी कभी नहीं आती है। और जिस घर के अंदर बड़ों की अपमान होता है उस घर में माँ लक्ष्मी कभी नहीं आती है। माँ लक्ष्मी आ जाएगी तो सभी देवी देवता उस घर में आ जाएंगे। तो श्याम बाबा की कृपा पाने के लिए सभी जीव मात्र से प्रेम करना अवश्य ज़रूरी है। जब भी बाबा श्याम की कृपा बनती है। कोई भी इंसान को कूड़ वचन नहीं बोलना चाहिए, किसी भी इंसान को तकलीफ़ नहीं देना चाहिए और ना कभी किसी भी जानवर को तकलीफ़ देना चाहिए, ना मारना चाहिए, ना पीटना चाहिए। सभी जीव मात्र से सभी से प्रेम करना चाहिए। उससे अवश्य ही बाबा श्याम की कृपा बनती ही है। गाय को रोटी खिलाना चाहिए, कुत्ते को रोटी देना चाहिए, चिड़ियों को पानी भरना चाहिए छत के ऊपर। हम जितना किसी भी जीव मात्र के बारे में सोचेंगे तो प्रभु हमारे खाटू श्याम बाबा हमारे बारे में उतना ही सोचेंगे, उससे कहीं गुना सोचेंगे। हमारी मनोकामना अवश्य ही पूरी करेंगे बाबा श्याम। किसी जीव जंतु का हारे का सहारा बनेंगे, हम उसको किसी भोजन खिलाएंगे, हम लोग उनको कभी पानी देंगे तो बाबा श्याम हमारे पे इतनी कृपा करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हो आप। इसलिए सब